Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Acha, today is our lecture number 16 and let me give you a brief explanation about pre-writing because today we will discuss pre-writing. Okay, there are different strategies that we will gonna discuss and the importance of pre-writing. So let me introduce about the pre-writing. Pre-writing क्या होती है? मतलब कोई भी आप जैसे एग्ज़ाम्स हैं, कल आपके एग्ज़ाम्स हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर इन द कंडीशन ऑफ प्री राइटिंग. ठीक है, आपने प्री राइटिंग किस तरह से करनी है कि जो भी आपको टॉपिक्स मिले हैं उनको लेके उनसे रिलेटेड यू विल हैव टू डू अ प्री राइट. ठीक है, क्या हो जाएगा कि या कोई भी ऐसा टॉपिक दैट यू आर कम अक्रॉस फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ. ठीक है, तो आप उस पर लिखने से पहले क्या करते हैं, यू डू प्री राइट. आप उसमें अपने जर्नल सर्वे जो आपका होता है, ये जर्नल बैकग्राउंड उस टॉपिक के रिलेटेड आपका होता है, आप उसको लिखते हो एक रफ़ पेज पे. ठीक है, और जो भी आपके और मतलब आप पॉइंट्स लिखते हो कि आपको ये इसके बारे में कंप्लीट करना है, ये डिस्क्राइब करना है. ठीक है, आप कुछ हेडिंग्स बना लेते हो, मतलब जैसे एक आउटलाइन बनाना, दैट इज़ द टाइप ऑफ प्री राइटिंग. ठीक है, एक आउटलाइन बना लेते हो कि अब हमने ये डिस्कस करना है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन माई टॉपिक. ठीक है, तो आप जो हेडिंग्स लिख लेते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी है. ठीक है, मतलब आप पॉइंट्स बना लेते हो, बुलेट्स बना लेते हो, उसको कहते हैं प्री राइटिंग. और प्री राइटिंग की बहुत सी टाइप्स होती हैं. ठीक है, सो आई विल डिस्कस कि किस तरह से आप अब अगर कोई टॉपिक मतलब दे आर डिफरेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो आप उनको उन टॉपिक्स को लेके किस तरह से आप एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो, किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, और किस टॉपिक की प्री राइटिंग किस टाइप की होगी, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, दे आर डिफरेंट टेक्निक्स यूज फॉर प्री राइटिंग. सो according to the topic you have to decide that what sort of pre-writing is suitable for that topic. ठीक है, सो मैं आपको वो बताऊंगी. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस. Pre-writing is an activity that a writer uses to prepare for writing. मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो राइटिंग के लिए. Help us discover our initial ideas about the subject and put them on the paper, though not usually in organized form. आप कोई भी मतलब अगर मैं आपको एक टॉपिक दे देती हूँ कि टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. सो फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड. ठीक है, यू विल राइट दोज थिंग्स ऑन द पेपर. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच विल कम इन योर माइंड फर्स्टली, आप उनको जो है पेपर पे लिख लेंगे. ठीक है, सो दैट यू कैन नॉट एबल टू स्किप एनी पॉइंट. आप उनको पेपर पे एक रफ फॉर्म में लिख लेंगे, नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, बट वो दोज आइडियाज़ विच यू थिंक यू हैव टू डिस्कस आप उनको लिख लेंगे. इट ऑल्सो हेल्प, ये क्या हो गया, yes. It also help you identify what else you need to know about the topic. ठीक है, then after making an outline and organizing points कि ये डिस्कस करने हैं, ट्राई टू री थिंक एंड उसको भी री रीड करें जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं कि क्या ये टॉपिक्स आर इनफ, और कोई इन्फॉर्मेशन जो रहती हो और कोई चीज़ जो आपने इस चीज़ में डिस्कस करनी हो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, सो प्री राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस, बिकॉज आपको एक टॉपिक मिला है, आप उस पर लिखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक तो ऑर्गेनाइज नहीं होंगी चीज़ें. ठीक है, मतलब जो चीज़ पहले आ रही माइंड में वो लिख दे. ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बाद में याद आए तो वो क्या होगी कि अनऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएगा एक. ठीक है, और एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो प्री राइटिंग में क्या होगा कि आप एक जर्नल सा स्केच बना लें अपनी राइटिंग का, जो आपने लिखना है अपने टॉपिक का, तो आपके लिए यूज़फुल भी होगा और इजी भी हो जाएगा. अच्छा, अब है जी हमारी सेकंड, द पर्पस ऑफ योर
पेपर. द फर्स्ट कंसिडरेशन इज़ डिटर्मिनिंग योर पर्पस. आप अपना पर्पस फाइंड आउट करें कि वाई यू आर राइटिंग दिस. ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसका पर्पस फाइंड आउट करना है. द रीज़न इज़ वाई यू आर राइटिंग. When you think about your purpose, you begin to make decisions about form, content, length, organization, support and so on. ठीक है, अब आपका पर्पस जैसे एग्ज़ाम्स हैं, यू नो वेरी वेल कि आपका पर्पस क्या है. एग्ज़ाम्स आपने जो है पेपर अपना जो है अटैम्प्ट करना है, तो उसी लिहाज से आप अपनी जो है वो कंटेंट लिस्ट रखते हैं, मतलब अपने पॉइंट्स बनाते हैं, उसकी लेंथ रखते हैं. सो फर्स्टली यू शुड नो द पर्पस ऑफ योर राइटिंग. ठीक है, अगर इसके अलावा आप थीसिस लिख रहे हैं तो उसमें आपकी जो लेंथ है वर्ड्स की, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी. ठीक है, टोन चेंज हो जाएगी. यू हैव टू लाइक इन द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स कि आप किसी को बता रहे हैं अपनी रिसर्च के बारे में. अगर फिर आप आर्टिकल्स या जर्नल्स लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने पर्पस फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ लिख रहे हैं, तो किस तरह का लिखना है. पर्पस इन राइटिंग इज़ आंसर्ड बाय दीज क्वेश्चन. व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश. आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं. व्हाट आर यू सेंडिंग द मैसेज, व्हाई आर यू सेंडिंग द मैसेज, और आप क्यों लिख रहे हैं. ठीक है, तो जब आपको पर्पस अपना फाइंड आउट हो जाएगा, योर पर्पस में बी इन्फॉर्म, टू एक्सप्लेन, टू परस्यूड और टू इंटरटेन. मतलब मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ को या तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो अपनी प्री राइटिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, अच्छा जी. कॉमन प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज. नाउ देयर आर डिफरेंट प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज. वो कौन कौन सी हैं. फ्री राइटिंग है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग है जिसको हम लिस्टिंग भी कहते हैं, क्लस्टरिंग है जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं, और द नंबर फोर्थ इज़ जर्नलिस्ट क्वेश्चंस. फ्री राइटिंग क्या होती है. जॉटिंग डाउन ऑल आइडियाज़ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑन पेपर इवन बिफोर रिसर्चिंग अबाउट इट. अगर आपको कभी मतलब इवन यू हैव अ लैपटॉप और इंटरनेट विद यू, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर अ टॉपिक, तो आप पहले उस पर अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो प्री राइट करें, जो द थिंग्स विच यू नो. ठीक है, उसके बाद आप जो है फर्दर जो इंटरनेट से सर्चिंग करनी है. बट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो आपको पता है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन वो लिखें. डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट सेंटेंस, प्रॉपर स्पेलिंग्स और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन एंड ग्रामर. फ्री राइटिंग में वो कहता है कि क्या करना चाहिए आपको कि कोई भी चीज़ें सर्च करने से पहले खुद लिखें आइडियाज़ जो आपको पता है, और नॉट. फ्री राइटिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंसेस, कोई कंप्लीट डिटेल नहीं देनी, कोई छोटे एक दो पॉइंट बना लिए. लाइक अगर मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या यूज़ है, तो इसमें क्या आ सकती है, आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, कंप्लीट सेंटेंस नहीं यूज़ करने. ना प्रॉपर स्पेलिंग, जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो, जो आपको पता हो कि जब आप यू आर व्हेन यू आर सपोज टू अटेम्प्ट, ठीक है, फाइनल अटेम्प्ट, तो आपको अपने वो शॉर्ट स्पेलिंग्स हैं और जो वो शॉर्ट ग्रामर हो या जो भी है अनऑर्गेनाइज ग्रामर हो उसकी समझ आ सके. तो इस तरह से आपने जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने. आफ्टर 10 to 15 minutes to write everything that comes to mind even if doesn't necessarily make sense yet. ठीक है, अभी वो बेशक सेंस भी ना बन रही हो, लेकिन आपको पता हो कि अच्छा मैंने ये बात डिस्कस करनी है, तो मैं इसकी हेडिंग अभी लिख लेता हूँ. तो जो है वो अभी बेशक उसकी सेंस बन रही है सेंटेंस की या नहीं बन रही, आपने उसको फ्री राइटिंग में क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सा आपने जो है वो अटैम्प्ट कर लेना है. ठीक है, अब एग्जांपल क्या दे रहे हैं. फ्री राइटिंग ऑफ अ स्टूडेंट हु नीड्स टू राइट अ पेपर about the environment. I have to write a paper about the environment. I have no idea where to start. I know there are many problems with the environment, but I don't know much about the topic. Maybe I could take a look at my biology book to come up with some ideas. I know my biology professor is also really into the environment, so maybe I could ask for his help. I remember he was talking about hybrid cars in a class the other day, how much better those are for the environment. What is the hybrid car? I know it uses some sort of alternative fuel and they are becoming very popular. Maybe that is something I could write about. ठीक है, अब ये फ्री राइटिंग, उसने फ्री राइटिंग एग्जांपल दे दिए कि मतलब एक आपने हैप-हैज़र्ड सा या अनऑर्गेनाइज सी चीज़ें लिखनी है फटाफट आपने कि अच्छा ये मैंने फाइंड आउट करना है या अपने बायोलॉजी प्रोफेसर से पूछना है. मतलब अब इसको वो डिटेल में तो लिखेगा ही, मतलब लिखना ही लिखना है, लेकिन अभी क्या है छोटी सी